नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का कोई ना कोई बेहतरीन टॉपिक लेकर आता हूं और उसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सैरोगेशी। भारत में क्या है सैरोगेशी के प्रावधान। अब आपके मन में एक विचार ने जन्म लिया होगा कि सर ये टॉपिक करंट का कैसे। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में बंबई हाईकोर्ट के सामने एक केस आया और उस केस में क्या कहा गया। वो केस ऐसा था कि जो इच्छुक माता थी, उन माता को जो एग डोनर माँ थी वो उनकी संतान से मिलने नहीं दे रही थी। यानी कि जो एग डोनर माँ थी उसने उस संतान पर अपना जैविक माता होने का हक जताया। ये और किसकी कस्टडी में थी? जिन्होंने एग डोनेट किया था बच्चे भी उसी की कस्टडी में। तो मामला पारिवारिक न्यायालय में चल ही रहा था, लेकिन मां होने का अधिकार मांगने के लिए वो 42 वर्षीय महिला बंबई हाईकोर्ट के समीप पहुंची। बंबई हाईकोर्ट ने उस रिट की सुनवाई की और उस रिट में क्या फैसला दिया, किस आधार पर फैसला दिया, क्या है पूरी कहानी, क्या होती है सैरोगेशी, क्या है इसके प्रावधान, कौन सैरोगेशी के तहत मां बन सकता है, किसको सैरोगेट मदर कहलाने का अधिकार होगा, किसको माता पिता, इन सब बातों को आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़ जाइए मेरे साथ और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा दबा के। बड़ा ही महत्वपूर्ण मजेदार टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हालिया संदर्भ। और हालिया संदर्भ को बताने से पहले मैं आपको एक लाइन बताता हूं कि वो लाइन क्या है। वो लाइन ये है दोस्तों कि स्पर्म और एग डोनर हैज नो लीगल राइट्स ऑन चाइल्ड। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। बंबई हाई कोर्ट ने कहा कि जो स्पर्म और एग डोनर हैं उनके कोई लीगल राइट्स नहीं होंगे जन्म होने वाले बच्चे। तो इस बात से आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो इच्छुक मां थी उसको मां कहलाने का अधिकार यहां से मिल गया। मामला क्या है उसको पूरे डिटेल में जानते हैं। बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात को दोहराया कि एग डोनर और स्पर्म डोनर, स्पर्म मेल का होता है और एग फीमेल का, इनके युग्मक से जो बच्चा पैदा होगा वो जैविक माता पिता होने का दावा नहीं कर सकते। यानी कि वो बायोलॉजिकल मदर एंड फादर नहीं हो और इस मामले में कोई दायित्व ना कोई अधिकार होगा, उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं। तो एक सिंपल सी बात, स्पर्म और एग डोनर हैज नो लीगल राइट्स ऑन चाइल्ड। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। ये मामला क्या था? ये फैसला आया 42 वर्षीय महिला के संबंध, जो जिसने परोपकारी सैरोगेशी के माध्यम से जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था और उनकी कस्टडी की मांग कर। जुड़वा बेटी अपने पिता, किसके साथ रह रही है बेटी? इनके जो पिता हैं उनके साथ। और जो महिला अंडादाता, जो एग डोनर थी, वो एग डोनर कौन थी? महिला की सगी बहन। उनकी कस्टडी में ये जुड़वा बच्चियां फिलहाल रह। ठीक है, तो ये मामला पहुंचा और जो रियल माँ थी, बायोलॉजिकल मदर थी, उसने ये दावा किया कि इन बच्चों को मुझसे ये बच्चे मां के हैं और इसकी कस्टडी भी मुझे दी जाए। मामला बड़ा जटिल था। दो तरह के केस थे। एक तो कस्टडी का मामला था, तो कस्टडी के मामले को हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये पारिवारिक न्यायालय देखेगा, ये उसी के संबंध में इस मामले को वही दे। लेकिन लेकिन क्यों? अब मुद्दा ये है, दोनों बच्चे माता पिता से अलग रह रहे हैं, क्योंकि माँ और पिता दोनों ही अलग रह रहे हैं। माता पिता वर्तमान में अलग रह रहे थे। अंडादाता संबंधित महिला की सगी बहन है और वर्तमान में दोनों बच्चों के साथ। अपने अंडा अपने अंडादान के कुछ ही दिनों बाद उसके पति और इकलौती बेटी की मौत दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो हाईकोर्ट ने कहा कि देखो भाई, कस्टडी का मामला तो ट्रायल कोर्ट में ही देखा जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट एक रिट की सुनवाई कर रहा है जिसमें मां कौन होगी इस मामले को देख रहा है, मां के अधिकारों को देखा जा रहा है, बच्चों के अधिकारों को देखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा, हाईकोर्ट को क्या देखना था? हाईकोर्ट ने कहा कि अंडा द्वारा यानी महिला की बहन को कानूनी रूप से माता का अधिकार मिल सकता है या नहीं, कि उनको देख। लेकिन चूंकि जुड़वा बच्चे बहुत छोटे हैं इसलिए मामला पूर्णतः हाईकोर्ट में। ठीक है, मामला क्या है? मामले को समझिए। यानी कि क्या है? पिता है और मां है। ठीक है, ये इनकी कौन है? बहन है।
इस बहन के पति थे जिनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। माता और पिता के बीच में क्या हुई, कहानी देखिए क्या है, अनबन हुई। और उस अनबन के परिणाम स्वरूप ये दोनों क्या रहे, अलग अलग रहने लगे। तो जो पिता था, वो पिता किसके साथ रहने लगा, पत्नी की बहन के साथ। अब ये पत्नी की जो बहन है वो कौन है, अंडादाता है। पत्नी की बहन जो है वो कौन है, अंडादाता है। पत्नी की बहन कौन है, अंडादाता है। अब पत्नी की बहन अंडादाता है और पिता जो थे वो स्पर्म डोनर थे, उनका स्पर्म था। तो मुद्दा यह हुआ कि पत्नी की बहन और जो पिता वो साथ साथ रह रहे थे, तो बच्चों की कस्टडी किसके पास आ गई, पत्नी की बहन के पास ही रही। तो जो रियल माँ थी, जो माँ थी, उसको माँ कहलाने के अधिकार से वंचित कर दिया। तो मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई, और सुनवाई में क्या हुआ, सुनवाई में क्या हुआ उस बात को जानते हैं। दोनों पक्षों की दलील ये थी कि महिला ने तर्क क्या दिया कि कानूनी रूप से जुड़वा बच्चे उनकी संतान है, क्यों, और जैविक माता पिता के सभी अधिकार उनमें निहित, यानी कि जो महिला, जो माँ है रियल, और जो पति है, उनके बीच में ये अधिकार निहित है। जुड़वा बच्चों की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए महिला ने कहा कि वर्तमान में दोनों बच्चे अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं, और अंडादाता के पास रह रहे हैं, और उसी को क्या समझ रहे हैं, माँ समझ रहे हैं। तो फिर मैं अपने माँ कहलाने के अधिकार को पूरे जीवन के लिए खो दूंगी, इसलिए इस मामले को तुरंत ही सुना जाए। महिला के पति ने कहा, महिला के पति जो कि किसके साथ रह रहे थे, महिला की बहन के साथ, उसने कहा कि अंडादाता के साथ है। अंडादाता चूंकि उनकी साली है, ऐसे में जुड़वा बच्चों को जैविक माता कहलाने का अधिकार उनके पास है, उनकी पत्नी का बच्चों पर कोई अधिकार नहीं, ऐसा महिला के पति का कहना। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार एक बात और सामने आई कि अंडादाता महिला की छोटी बहन, ये बात तो आई है। दूसरी, सैरोगेट मदर एक गुमनाम महिला, यानी कि किसी और तीसरी महिला ने, यानी कि जो महिला की बहन है उसने केवल अपना एग डोनेट किया है और किसी तीसरी महिला की कोख में इस बच्चे को जन्म दिया। क्या है कानूनी प्रावधान, कैसे होगा हाईकोर्ट का फैसला। वर्तमान में दो एक्ट इसके संबंध में काम करते हैं। एक एक्ट है, कानून है सैरोगेसी एक्ट 2021, और एक है सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एक्ट 2021। ये दोनों ही इस पर लागू होते हैं, लेकिन मामला 2018 का है। मामला कब का है, 2018 का। तो ऐसे में ये दोनों एक्ट इस पर लागू नहीं हो सकते। तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में एक एक्ट है सहायक प्रजनन तकनीक क्लिनिक 2005 के दिशा निर्देश, वो इस पर लागू होते हैं। वो दिशा निर्देश क्या है, सौभाग्य से बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि सैरोगेसी एक्ट 2021, एआरटी 2021 और 2005 के दिशा निर्देश लगभग समान है। ये अपरिवर्तित है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। प्रावधान था कि इच्छुक माता पिता जिन्होंने सैरोगेसी के लिए किसी महिला का चुनाव किया है, तो सैरोगेट बच्चे, सैरोगेट मदर के गर्भ से उत्पन्न बच्चा का जैविक माता पिता माना जाएगा। यानी कि जिन्होंने चुनाव किया वही होंगे कौन, माता, वो नहीं होंगी जिन्होंने डोनेट किया, वो कोई नहीं होंगे माता पिता, और ना वो माँ होगी जिसने अपने गर्भ में बच्चे को जन्म दिया। और इस आधार पर एआरटी विनिमय एक्ट सैरोगेसी की निम्नोक्त परिभाषित करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि सैरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला ऐसी गर्भावस्था को पालने के लिए सहमत होती है जो उसके पति से आनुवांशिक रूप से संबंधित नहीं है, यानी कि उसके पति से संबंधित नहीं है, वो किसका है, और बच्चे के जन्म के बाद इच्छुक माता पिता को सौंप देगी। बच्चे पर उसका कोई अधिकार नहीं, यानी कि गर्भ में पल रहा है उसके पति से उसका कोई संबंध नहीं है, वो किसी और का संतान थी जो उनकी गर्भ में पल रही। बात समझ में आई। हाईकोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट ने आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के दिशा निर्देशों की व्याख्या करते हुए कहा कि जुड़वा बच्चे महिला यानी कि याचिकाकर्ता और उनसे अलग हुए पति की बेटियां हैं, क्योंकि बच्चे उनके विवाद से नहीं बल्कि उनकी सहमति से पैदा हुई है। हाईकोर्ट ने कहा यह पूर्णतः स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता महिला एवं उनके प्रतिवादी पति ने ही सैरोगेसी समझौते पर हस्ताक्षर किए, वे ही उसके इच्छुक माता पिता। हाईकोर्ट ने कहा कि शुक्राणु और अंडाणु दाता के पास अभिभावकीय दायित्व का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे में अंडादाता के पास जुड़वा बच्चों की
मां होने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, बच्चों की कस्टडी का मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा ही सुलझाया जाएगा। तब तक वीकेंड में मां को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार दिया जाए। यानी कि जो मां थी रियल, को हाईकोर्ट ने अधिकार दिया कि आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं, आप ही इनकी क्या है, मां है। ठीक है, आगे की सैरोगेसी। क्या है सैरोगेसी, इसको समझिए। आप देखिए, इस पिक्चर को देख रहे होंगे, पिंक कलर में माता और पिता है, ब्लू कलर में एक माँ है, सैरोगेट मदर जिसे कहा, उसके गर्भ में पिंक कलर का ही बच्चा पल रहा है। तो इस बात से संबंध है कि ये बच्चा जो है ना वो इनका ही है, वो इस ब्लू कलर की माँ का नहीं है। तो इसके माता पिता कौन होंगे, यही होंगे। ये ब्लू कलर की माँ इस पर अपना कोई भी अधिकार स्थापित नहीं। तो सिंपल सी भाषा में बात क्या रही कि पति यानी कि जो पिता थे और माँ, ये कौन है, इच्छुक माता पिता। ठीक है, अब इस माँ की बहन है जिसने क्या किया, अंडा दिया, अंडा था, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब जो पिता है, यानी कि अब क्या हो रहा था, बच्चों के पिता, यूं कहूं इच्छुक पिता, और अंडादाता महिला साथ रह रहे थे। दावा किया जा रहा था कि अंडादाता महिला ही उनकी क्या है, मां है। हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट ने कहा, क्या कहा, अंडादाता मां नहीं है, मां नहीं, बल्कि इच्छुक मां ही मां है। और इस आधार पर उस बच्चों को मिलने का अधिकार अपनी मां से दे दे। सैरोगेसी क्या है, ये एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक महिला सैरोगेट मदर के रूप में पहचानी जाती है, किसी अन्य दंपत्ति या व्यक्ति के लिए अपने गर्भावस्था में बच्चे को रखने के लिए सहमत होती है और उसको जन्म के बाद सैरोगेट मदर इच्छित माता पिता को उस बच्चे को सौंप देती है, यानी कि उसका उन पर कोई अधिकार नहीं। आप देख रहे हैं, ये एक इच्छित सैरोगेट माँ है, ये इच्छुक माता पिता है, जन्म हुआ बच्चे का और माता पिता को सौंप दिया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कि ये किराए की कोख है जिसमें बच्चा पल रहा है। विभिन्न प्रकार की सैरोगेसी चलती है। एक पारंपरिक सैरोगेसी होती है, इस व्यवस्था में अंडाणु का संबंध सैरोगेट मदर से ही होता है, यानी कि एग डोनर कौन है, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, जिसको निषेचित करने के लिए इच्छित पिता के शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि माँ के पास वो क्षमता नहीं होती कि उस बच्चे को निषेचित करा सके, निषेचन करा सके। तो क्या होता है, उस अंडा शुक्राणु को लिया जाता है और उस अंडाणु को लिया जाता है, सैरोगेट मदर गर्भकाल को पूरा करती है और बच्चे को जन्म। बच्चा जैविक रूप से सैरोगेट मदर से संबंधित है, क्योंकि बच्चे के जन्म में उसके अंडाणु का प्रयोग किया गया, यानी कोख भी वही, बस निषेचन की प्रक्रिया वो नहीं करा पाए। इस प्रकार की सैरोगेसी उन दंपतियों के लिए जिनमें पत्नी अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं, वो पैदा नहीं कर पाती, निषेचित नहीं कर पाती। तो इसके लिए क्या होता है, अंडाणु महिला का प्रयोग किया जाता है, फिर उसका निषेचन करा के उसको उसी महिला के गर्भ में रख दिया जाता है, वो निषेचन की क्रिया को बाहर कर लेती है। बात समझ में आई? ये पारंपरिक सैरोगेसी। जेस्टनल सैरोगेसी में क्या है, इसमें अंडाणु एवं शुक्राणु दाता पिता का निषेचन कृत्रिम रूप से कराया जाता है तथा अंडादाता सैरोगेट मदर से भिन्न महिला होती है, यानी कि रियल मदर नहीं होती, वो कोई और महिला होती है, वहां से उसका क्या लिया जाता है, अंडा लिया जाता है और उसको कृत्रिम रूप से निषेचित कराकर निषेचन के बाद इसे सैरोगेट मदर के गर्भाशय में गर्भावधि के लिए प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यानी कि सैरोगेट मदर है, आप देखिए ये कोई और है जिसको हमने क्या किया, यहाँ से अंडा लिया, यहाँ से अंडा लिया और यहाँ से क्या लिया हमने, शुक्राणु लिया और उनको निषेचित करा के क्या कर दिया, गर्भाशय में हमने रख दिया। ठीक है, क्योंकि अंडाणु का संबंध सैरोगेट मदर से नहीं है, अतः बच्चा जैविक रूप से सैरोगेट मदर से संबंधित नहीं होता, क्योंकि उसका उससे कोई संबंध। इस प्रकार की विधि ऐसे दंपत्ति के मामले में उत्पन्न होती है जिसमें महिला साथी अंडाणु तो उत्पन्न करती है, लेकिन शुक्राणु के साथ फैलोपियन ट्यूब में उसका निषेचन नहीं हो पाता। अंडाणु उत्पन्न हो रहा है लेकिन वो निषेचन की क्रिया से बाहर। तो ऐसी क्रिया में क्या होता है, यानी कि पिछली क्रिया क्या थी, जिसमें जिसमें माँ क्या कर रही है, सैरोगेट मदर से ही होता है अंडाणु का संबंध, यानी कि वो गर्भ में रख तो पा रही है लेकिन वो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही, या अंडाणु उत्पन्न हो रहा है लेकिन उसका निषेचन नहीं कर पा रही। मेरी बात समझ में आ गई?
तो वो निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फैलोपियन में उसका निषेचन कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में नहीं, बाहर उसका निषेचन करते हैं। फैलोपियन ट्यूब होती है जो महिला के अंदर होती है, उसमें उसका निषेचन वो नहीं करता। बात समझ में आ गई। यानी कि इसमें क्या था, इसमें निषेचन के बाद भ्रूण को सैरोगेट मदर के गर्भाशय में रख दिया जाता है, बाहर निषेचन की क्रिया कर। अगली बात क्या है, परोपकारी सैरोगेसी। यहाँ क्या होता है, कोई नजदीकी संबंध वाली महिला होती है जो जो क्या करती है, उस बच्चे के लिए अपनी कोख को किराए पर रखती है, अपनी कोख में उस बच्चे का पालन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य संतानहीन दंपत्ति की बच्चे की चाहत को पूरा करना है। इसके अंदर सैरोगेट मदर को गर्भावस्था में चिकित्सा देखभाल व्यय एवं बीमा कवरेज के अलावा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। यानी कि हम उसकी देखरेख करेंगे इच्छुक माता पिता, और देखरेख करेंगे, उसके खाने पीने की व्यवस्था रखेंगे, उसका बीमा की व्यवस्था रखेंगे, जिससे कि उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो। बस इतनी ही सहायता उसको दी जाती है। ये परोपकारी सैरोगेसी है, या परिवार में रिश्तेदार महिला इस काम के लिए चुनी जाती है। अगली बात, एक वाणिज्यिक सैरोगेसी, जिसमें क्या है, जिसका उद्देश्य धन लाभ, यानी कि पैसे कमाने के उद्देश्य से इसको किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल व्यय बीमा कवरेज के साथ अन्य मौद्रिक लाभ भी सैरोगेट मदर को दिया जाता है। क्या ये इंडिया में लीगल है? 2021 के प्रावधान इसको लीगल मानते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वाणिज्यिक, जिसका उद्देश्य धन लाभ कमाना है। कॉमर्शियल सैरोगेसी, संबंधित कानूनी प्रावधान। एआरटी एक्ट 2021 सैरोगेसी केवल किसके लिए, बांझपन, परोपकारी उद्देश्य एवं विशिष्ट बीमारी वाले दंपतियों के लिए स्वीकार है। यानी कि जिनको बांझपन में बच्चे पैदा नहीं कर सकते, परोपकारी उद्देश्य से, यानी कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो परोपकारी उद्देश्य से आप सैरोगेसी कर रहे हैं, और या बीमारी है कोई ऐसी जिसमें, यानी कि सिंपल सी बात, बच्चे ना पैदा करने और परोपकारी उद्देश्य से ही केवल सैरोगेसी को क्या किया गया है, मान्य। यह स्पष्ट वाणिज्यिक सैरोगेसी पर क्या करती है, प्रतिबंध लगा, यानी कि धन लाभ के लिए कोई भी सैरोगेसी इंडिया में लीगल नहीं। व्यवसायिक सैरोगेसी की अगर स्थिति, अगर आप कोई भी व्यक्ति व्यवसायिक सैरोगेसी का हिस्सा बनता है तो 10 वर्ष की कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना उसको लगाया जाए। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा था, भारत में सैरोगेसी बहुत सस्ती हो गई, तो लोग विदेश से आ रहे थे और इंडिया में ऐसी माओ का चुनाव किया जा रहा था और उनके घर में बच्चे पल रहे थे। पैसे के लालच में ये धंधा चल रहा था, तो कई बार इसके लाभ और कई बार इसके नुकसान भी देखे जा रहे थे। तो इसलिए 2021 में इस प्रावधान को लाया गया कि व्यवसायिक सैरोगेसी को हम पूर्णतः प्रतिबंधित करते हैं। एआरटी एक्ट 2021 के तहत सैरोगेट मदर एवं उत्पन्न होने वाले बच्चे के शोषण पर भी प्रतिबंध, यहाँ शोषण हो रहा था तो उस पर भी प्रतिबंध कर दिया। अगर कोई इस अपराध को भी करता है तो उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना और 10 वर्ष की जेल, और दूसरी बार ऐसा करने पर 10 लाख का जुर्माना। ठीक है, इच्छुक दंपत्ति, यानी कि जो दंपत्ति माता पिता बनना चाहती है उनके लिए क्या पात्रताएं होंगी, कौन इच्छुक माता पिता बन सकता है। पहली बात, दंपत्ति के विवाह को न्यूनतम 5 वर्ष हुए हो, 5 वर्ष की शादी हो गई हो और संतान ना हो रही हो। महिला साथी की आयु 25 से 30 वर्ष 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और पति की आयु 26 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दंपत्ति के पास कोई भी सैरोगेट, जैविक, वास्तविक दत्तक संतान जीवित नहीं होनी चाहिए, यानी कि दंपत्ति के पास किसी भी प्रकार की संतान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिव्यांग अथवा गंभीर बीमारी से ग्रस्त बच्चों को छोड़कर, कोई बच्चा दिव्यांग है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, ऐसी कंडीशन में आप सैरोगेसी का लाभ ले सकते हैं। 35 से 45 वर्ष की तलाकशुदा महिला एवं विधवा महिला भी सैरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्ट के तहत एकल पुरुष, अविवाहित महिला, लिव इन पार्टनर्स एवं समलिंगी दंपत्ति को सैरोगेसी का लाभ उठाने से बाहर रखा। यानी कि कोई एकल पुरुष है, अविवाहित महिला है, लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स हैं और समलिंगी दंपत्ति है, उनको भाई सैरोगेसी कराने का अधिकार नहीं है, वो इच्छुक माता पिता नहीं बन। ठीक है, तो इच्छुक माता पिता के लिए अधिकार क्या है, एक तो 5 वर्ष शादी को हो गए हो, महिला की आयु 25 से 50, पुरुष की आयु 26 से 50, कोई भी संतान ना हो, केवल दिव्यांग और बीमारी से ग्रस्त बच्चों को छोड़कर। 35 से 45 वर्ष तक की तलाकशुदा या विधवा महिला को भी सैरोगेसी कराने का अधिकार है, लेकिन एकल पुरुष के पास ये अधिकार नहीं है, यानी कि विधुर पुरुष ये काम नहीं करा सकता, अविवाहित महिला नहीं करा सकती, लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स नहीं करा सकते और समलिंगी पार्टनर्स नहीं करा सकते। ठीक है, सैरोगेट मदर
यानी कि कौन सैरोगेट मदर बन सकती है? सैरोगेट मदर विवाहित होनी चाहिए, पहली बात। अविवाहित लड़की सैरोगेट माँ नहीं बन सकती, विवाहित होनी चाहिए। स्वयं का कम से कम एक बच्चा होना चाहिए, कम से कम उसका खुद का एक बच्चा होना चाहिए। उसकी उम्र 25 से 35 के बीच होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, 25 से कम नहीं। इच्छुक दंपत्ति का निकट संबंधी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी नोट, सैरोगेट चाइल्ड भ्रूण का अगर गर्भपात करवाना हो तो संबंधित कानूनों का पालन करते हुए सैरोगेट मदर एवं इच्छुक दंपत्ति की सहमति आवश्यक है। यानी कि कोई अकेला गर्भपात नहीं करा सकता, इच्छुक दंपत्ति उसकी सहमति देगी तभी गर्भपात संभव है, ठीक है। चलिए, वो भी किसका? केवल भ्रूण का। आईवीएफ क्या है? आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इस प्रक्रिया में पुरुषों के शुक्राणुओं में से अच्छे शुक्राणुओं को अलग कर लिया जाता है तथा महिला के शरीर से अंडाणु निकाला जाता है, ठीक है। पुरुष के शुक्राणु में से अच्छों को अलग कर लिया, महिला के से अंडाणु निकाला। शुक्राणु और अंडाणु को लैब में निषेचित किया जाता है, एक लैब में ले जाकर क्या करते हैं, उसको निषेचित करते हैं। सामान्यतः तीसरे दिन तक भ्रूण तैयार हो जाता है, जिसके बाद कैथीटर की सहायता से भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डाल दिया। सामान्यतः निषेचन का कार्य फैलोपिन, मैंने बताया ना, फैलोपिन ट्यूब में होता है। महिला की फैलोपिन ट्यूब में निषेचन का कार्य नहीं हो रहा, तब हम किसका सहायता लेते हैं? आईवीएफ प्रक्रिया की सहायता लेते हैं। यहाँ कृत्रिम रूप से बच्चे का क्या कराया जाता है? भ्रूण का निषेचन कराया जाता है और भ्रूण तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद क्या करते हैं? उसको हम कहाँ डाल देते हैं? कैथियर की सहायता से महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए इस विधि से जन्म लेने वाले बच्चे को हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी कि एक ट्यूब में, एक पर्क नली में भ्रूण जन्म लेता है और उस भ्रूण को माँ के गर्भ में प्लांट कर दिया जाता है। तो ये है सैरोगेसी। मामला क्या था, समझ में आया होगा। कौन इच्छुक माता पिता बन सकते हैं? जिनकी शादी को 5 वर्ष हो गए हो, महिला की आयु 25 से 50, पुरुष की 26 से 50, कोई भी संतान ना हो, दिव्यांग और बीमारी ग्रस्त को छोड़कर, ठीक है। तो इस तरह के माता पिता बन सकते हैं। दूसरी बात, कौन सैरोगेट मदर बन सकती है? विवाहित हो, उम्र 25 से 35 हो, कम से कम एक संतान हो, ठीक है। क्या है सैरोगेसी? जहां सैरोगेसी क्या है? जहां इच्छुक माता पिता के संतान को किसी और गर्भ में हम पाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है सैरोगेसी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी और हाई कोर्ट का फैसला भी आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी भाषा में कहा कि एग डोनर और स्पर्म डोनर के पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं है खुद को माँ या पिता कहलाने, ठीक है। तो ये बात, और ना ही सैरोगेट मदर के पास कोई लीगल राइट्स है। तो ये थी सैरोगेसी पर बात। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।